जय हिंद बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे संधि। और संधि क्योंकि जटिल विषय है तो इसी कारण आज हम जानेंगे संधि का परिभाषा, संधि का अर्थ, संधि विच्छेद से क्या समझते हो, और संधि के भेद कितने हैं, और उसमें से स्वर संधि के कितने भेद हैं, और स्वर संधि के 5 भेदों में से जो पहला भेद है दीर्घ संधि, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो बाबू, संधि को इंग्लिश में लिखा हुआ है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग का मतलब ही होता है जुड़ना, मिलना। यानी संधि का पहला मतलब आप लोग दिमाग में एकदम अच्छे से रखना, मिलना। संधि का मतलब क्या होता है? मिलना। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखोगे। संधि का अर्थ भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। संधि का अर्थ जो है वो जोड़ और मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ या फिर मेल। इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा को पहले ध्यान से सुनिए, फिर मैं समझाता हूं। वर्णों के परस्पर मिलने पर, ध्यान देना, वर्णों के, अब मैंने आप लोगों को पहले सबसे पहला क्लास में व्याकरण में क्या पढ़ाया था? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्वर वर्ण अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और व्यंजन वर्ण क से लेकर ह तक। तो ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर याद रखना, वर्णों के परस्पर मिलने पर जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, हिम जोड़ आल है। तो आप लोग बोलोगे अरे सर ये तो शब्द का मिलन है, लेकिन यहाँ पे वर्ण का जो मिलन है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको पूरा अच्छे से मिटाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि वर्ण का मिलन कैसे है। फिलहाल मैं जस्ट अभी आपको परिभाषा बता देता हूँ, ये सुन लीजिए। फिर मैं, अच्छा दिव्यांशा, 2 बच्चे आ गए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ परिभाषा बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं बाद में बताऊंगा जो भी मैंने कहा है ना, वर्णों के परस्पर मिलने पर विकार उत्पन्न होता है कैसे, ये मैं बताऊंगा। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? देखो, विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। 3 तरह के प्रश्न आते हैं। अगर आप लोग परीक्षा में जाओगे तो परीक्षा में 3 तरह के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न, संधि को पहचानना। यानी कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और कहेगा कि पहचानिए कि ये दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, कि व्यंजन संधि है, कि विसर्ग संधि है। पहला। दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है, संधि विच्छेद दे देगा। संधि विच्छेद दे देगा और कहेगा संधि करने, यानी पहले से ही ऐसा देगा, हिम जोड़ आलय, और इसको कहेगा जोड़ कर लिखिए क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन, एक नॉर्मल शब्द दे देगा जैसे विद्यालय, और उसको कहेगा संधि विच्छेद करो, यानी अलग करो। तो संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? संधि विच्छेद, विच्छेद शब्द का अर्थ होता है अलग अलग करना। जिन दो निकटतम वर्णों, ध्यान देना, जिन दो निकटतम वर्णों को एक होने पर संधि कहा जाता है, उसी को जब हम अलग अलग करते हैं तो वो संधि विच्छेद हो जाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बाबू आपने पहला नाम सुना स्वर संधि, इससे पता चल रहा है कि इसमें स्वर वर्ण का इंपॉर्टेंट होगा। स्वर संधि में किसका इंपॉर्टेंट होगा? स्वर वर्ण का इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे क्या है? 2 स्वरों के मेल से, ध्यान देना, स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से, स्वरों में जो परिवर्तन होता है, 2 स्वरों। अब स्वर मतलब क्या? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 11 स्वर होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 स्वरों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। ध्यान देना, संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और बच्चों ये जो स्वर संधि है ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। अब मैं मिटाता हूं और सबसे पहले आपको समझाता हूं कि वर्णों का मिलन कैसे है। तो मैं ऊपर मिटाता हूं। सिर्फ मैं दीर्घ संधि छोड़ देता हूं और सब मैं मिटा देता हूं।
मैं आपको जो समझाऊंगा ध्यान देना। मैंने सबसे पहले क्या कहा कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, बाबू याद रखना, शब्दों के मेल नहीं, वर्णों के मेल को। और वहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ था, ये एग्जाम्पल दिया हुआ था, हिम जोर आलय। अब बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे यार ये तो दोनों वर्ड है, ये तो दोनों वर्ड है, यहाँ तो दोनों दो वर्ड का मिलन हो रहा है। नहीं बाबू ध्यान दो, यहाँ पे वर्णों का मिलन हो रहा है। ये देखो, ये जो पहला जो शब्द है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? मौ। अगर मौ को हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? मौ प्लस अ। पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? मौ। अगर मौ को हम क्या करते हैं, अगर मौ को हम वर्ण विच्छेद करते हैं, यानी मौ को हम तोड़ते हैं, तो मौ प्लस अ निकल रहा है। और यहां पर क्या है? आ। अब ये अ है और ये आ है, ये अ और आ मिलके बन जाता है आकार। क्या बन जाता है? आकार बन जाता है। यानी अब क्या होगा? ध्यान दो, ही, यहां पे आधा मौ है और यहां पे आकार मिल गया तो क्या हो जाएगा? मालय। और इस तरह से शब्द बनेगा हिमालय। इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा दीर्घ संधि में। अभी जस्ट मैंने ये आपको समझाया कि वर्णों के मेल से संधि। याद रखना, अभी मैंने क्या समझाया? वर्णों के मेल से ही संधि में विकार आता है, शब्दों के मेल से नहीं। तो बस अभी मैंने ये समझाने के लिए आपको बताया। अब मैंने आपको ये बताया कि संधि जो है उसके 3 भेद होते हैं। एक चीज और, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है ये हिमालय, और एक क्वेश्चन आता है हिम जोर आलय। अभी ध्यान दो, मैं अगर प्रश्न आता है, अगर आपको प्रश्न आता है कि ये जो है नीचे जो दिया हुआ है इसका संधि करो, तो इसका संधि क्या होगा? ऊपर वाला। और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि ऊपर वाला का संधि विच्छेद करो, तो आंसर क्या होगा? नीचे वाला। तो ऊपर जो है वो मिला हुआ है तो संधि है, और ये बिछड़ा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? संधि विच्छेद, यानी अलग हो गया। ठीक है, अब मैं इसको आपको विस्तार से समझाऊंगा। अब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा बाबू। जैसे कि मैंने भी आपको समझाया कि संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो अब मैं एक एक चीज को विस्तार से समझाऊंगा ताकि आप लोग कभी संधि, कम से कम संधि में आप कभी ना भूलो। और मैं संधि पहचानने का भी एक बहुत ईजी तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, ताकि कोई भी संधि आए आप लोग एक बार में बोल दोगे गुण संधि है ये स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है। तो ये सारा तरीका मैं लेकर आया हूं, लेकिन पहला हमारा दायित्व है कि हम कॉन्सेप्ट को जाने, हम अवधारणा को जाने। तो मैं उसका प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं आपको। दीर्घ संधि का बाबू यहां पर क्या है, पहले परिभाषा ये आप देखिए। तो दीर्घ संधि का परिभाषा है ह्रस्व या दीर्घ। चलिए मैं लिख देता हूं, ह्रस्व या दीर्घ। चलिए ह्रस्व हो गया अ, ठीक है, उसके बाद हो गया ई, और उसके बाद हो गया ऊ। यहाँ पे लिखा है ह्रस्व या दीर्घ। अच्छा दीर्घ भी है, चलो मैं दीर्घ भी लिख देता हूँ। दीर्घ हो गया आ, बड़ी ई, बड़ी। चलो ह्रस्व या दीर्घ अ ई ऊ के बाद ध्यान देना, ह्रस्व या दीर्घ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ के बाद, यानी अगर अ के बाद फिर से अगर अ आता है, या फिर अ के बाद आ आता है, या फिर आ के बाद अ आता है, या फिर आ के बाद आ आता है। बाबू ध्यान देना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। अ के बाद अ आता है, अ के बाद आ आता है, आ के बाद अ आता है, और आ के बाद आ आता है, तो सबका आंसर सेम होगा। क्या आंसर होगा? आ आ आ आ। ये मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, ध्यान देना, अधिक जोर
अंश। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देना, मैंने लिखा अधिक जोड़ अंश, या मैं अधिक जोड़ अंश मैंने लिखा है, बहुत ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो, आप पहले शब्द का अंतिम वर्ड में देखो, यहाँ पे क है। अब क में, अच्छा एक नया बच्चा जुड़ रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये क में क्या छिपा हुआ है? ये क में मैंने आपको बताया था ना, इस क में क्या छिपा हुआ है? नॉर्मली क हम कैसे लिखते हैं? क प्लस अ, यानी इस क में क्या छिपा हुआ है? अ। ये देखो अ आ गया। अब यहाँ पे क्या है? ये देखो अ। अब ये दोनों अ मिल जाने से क्या बनेगा? आ। आ नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं? आकार के रूप में लिखते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? पहले आप बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो मैं कंटिन्यू यस करूं? सर। कंटिन्यू करूं मैं? यस सर। यस सर। ओके, अभी बच्चों आप देखो, अधिक में लास्ट में अ आ गया और यहाँ पे अंश में भी अ है। अब ये अ और अ मिलके आ बन गया, तो शब्द क्या बनेगा? इधर देखो, अ ही, क्योंकि ये यहाँ क में जो अ छिपा हुआ है, क में जो अ छिपा हुआ है और ये जो अ है, ये दोनों मिलके आ मात्रा बन गया। तो ये आ का मात्रा मैंने दे दिया, ऊपर बिंदु है, मैंने बिंदु दे दिया और सौ लिख दिया। क्या शब्द हो गया? तो बोलिए तो क्या शब्द है? सर अधिकांश। क्लियर हुआ? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस सर। सर। अब समझ में आया? Yes, sir. अगर याद रखिएगा, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में आपको देखना है, पूरा शब्द नहीं देखना है, पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के पहले में, उन दोनों को मिला के ही कुछ सब कुछ होगा, जो भी होगा। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, अ और आ का। अ और आ का एग्जांपल देता हूं अब मैं। अ हो गया, अ और आ का देंगे एग्जांपल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। चलिए, अ और आ का एग्जांपल मुझे मिल गया। ये देखिए यहां पर, ये मैं लिख रहा हूं सत्य जोर आग्रह। बच्चों ध्यान देना, य में क्या छिपा हुआ है? अ। एम आई राइट? मैं सही हूं? यस सर। य में क्या छिपा हुआ है? बोलिए, आप लोग बोलिए, य में क्या छिपा हुआ है? सर और यहां पर क्या है? अ और आ मिला के क्या होगा? आ। और आ को नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं? आकार की मात्रा, ऐसे लिखते हैं ना। अब ये देखो, अब क्या शब्द बनेगा? सत्य। ये देखो, सत्य, य में जो अ था और ये आ मिला के आकार बन गया। लो, मैंने आकार दे दिया। क्या शब्द हुआ? सत्याग्रह। क्या शब्द हुआ? सत्याग्रह। अब बोलो बाबू, इजी है कि हार्ड है? सत्याग्रह। अब बोलो, संधि इजी है कि हार्ड है? अगर आप समझ लेंगे संधि इजी है कि हार्ड है? इजी। हमको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आप संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो संधि से इजी कुछ नहीं है हिंदी में। तो मेरा काम यही है, सेम टू सेम बच्चों। अगर आ और अ आता है, अब मैं आ और अ का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैंने आज कहा था कि आज मैं केवल दीर्घ संधि पढ़ाऊंगा। मैं अपने बच्चों को एकदम विस्तार से पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि जल्दी जल्दी संधि पढ़ा के भाग जाऊंगा। मुझे जितना भी टाइम लगे संधि आप लोग का पूरा क्लियर करा दूंगा। और एक बात, जीवन में कभी भी आप लोग कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, संधि से बहुत क्वेश्चन आता है, इसीलिए संधि को जानना बहुत जरूरी है। और संधि में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, मैं संधि पहचानना भी बताऊंगा। लेकिन पहले अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। हमने एग्जांपल जो लिया, पहला एग्जांपल लिया अ का, दूसरा एग्जांपल लिया आ का। अब एग्जांपल लेंगे आ का, आ। चलिए, एक एग्जांपल मुझे मिल गया, सीमान। सीमान प्लस अंत। जहाँ पर आप लिख रहे हैं वहाँ पर लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है, तो अच्छे से दिख नहीं रहा। ओके बाबू, ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक, अभी ओके सर। अभी यस सर। ओके, अच्छा मैं यही लिखूंगा। अच्छा बच्चों, अब ये ध्यान दो, यहाँ मैंने अब कहा कि मैं आपको आ और अ बताऊंगा। देखो, माँ में आ छिपा हुआ है लास्ट में। माँ में नॉर्मली माँ कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, मॉ प्लस आ।
हाँ बाबू, तो माँ में आ छिपा हुआ है ना, यस सर। Yes, sir. और आ और यहाँ पे क्या है, औ है ना, यस सर। तो ये आ और औ मिला के क्या बनेगा, आकार, आकार की मात्रा बनेगा ना, मतलब आ बनेगा ना। Yes, sir. अब देखिए, अब कितना इजी है, देखिए ये मैं लिख रहा हूँ सी, यहाँ पर आ और यहाँ पर औ, ये मिलके आकार बनेगा, तो पहले से ही मौ में आकार है, ये लो मैंने आकार दे दिया और हो गया सीमांत। क्या हो गया, सीमांत। Simant. Simant. इजी है कि हार्ड है, पहले ही बताइए। अब सर Sir, इजी। easy है. इस तरह से Sir, संधि आपने easy. पहले पढ़ा था, इस तरह से संधि आपने पहले पढ़ा था कभी? नो सर। ओके, No, sir. No, sir. अब आपको समझ में आ रहा है संधि में क्या होता है, कैसे मिलते हैं, क्या सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से आपको? यस सर। ओके Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके sir. बच्चों, ओके। अब मैं लास्ट आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, वो एग्जांपल है आपका आ मिलके भी आ बनता है, कैसे, ध्यान दीजिए। आ और आ में देखिए, मुझे मिल गया, ये देखिए महा प्लस आत्मा, बहुत ध्यान दीजिए कितना इजी है, ये देखिए हा में आ छिपा हुआ है, ये लो आ, यहाँ पर आ है, ये लो आ, दोनों आ मिलके बन गया आकार की मात्रा, होगा महात्मा। महात्मा। आ और आ मिलके आ हुआ तो महा, और ये त और मा क्या हो जाएगा, महात्मा। बोलो इजी है कि हार्ड है? Mahatma. Mahatma. इजी है कि हार्ड है? Mahatma. Easy है sir. अब कभी मिस्टेक होगा आप लोगों से? नो सर। No, sir. No, sir. ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर क्या था, हस्व या दीर्घ, ध्यान देना, हस्व या दीर्घ, यानी ये हस्व है, ये दीर्घ है, तो हस्व के बाद हस्व आए या हस्व के बाद दीर्घ आए, लास्ट में दीर्घ ही होगा, यानी आ की मात्रा ही होगा। मैं पूरा एक बार पढ़ देता हूँ, हस्व या दीर्घ और ई ऊ के बाद हस्व यानी और या आ, हस्व या दीर्घ और ई ऊ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी आ ई और ई। यानी आप हमेशा याद रखना, एक आपको एग्जांपल और देता हूं, चाहे बाबू ओ के बाद यहाँ पर औ आए या फिर आ आए या फिर आ के बाद यहाँ पर औ आए या फिर आ आए, बनेगा एक ही चीज, वो बनेगा आ, यानी आ की मात्रा, सेम टू सेम बच्चों, सेम टू सेम। अगर ई के बाद ई आए या फिर ई के बाद बड़ी ई आए या फिर बड़ी ई के बाद बड़ी ई आए या फिर छोटा ई आए, बनेगा क्या, बड़ी ई। बड़ी ई। ठीक वैसे ही ऊ के बाद ऊ आए या फिर बड़ी ऊ आए, बड़ी ऊ के बाद ऊ आए या फिर बड़ी ऊ आए, बनेगा क्या, बड़ा ऊ। यानी आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है, कुछ भी हो ये दोनों मिलकर बनने वाला है क्या, आ यानी आ की मात्रा, ई यानी ई की मात्रा, और ऊ यानी ऊ की मात्रा। बाबू समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, दीर्घ संधि समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, आपको एक एक करके एग्जांपल समझाता हूं। मैंने अ वाला एग्जांपल समझा दिया, अब मैं अ ई वाला एग्जांपल समझाता हूं ताकि मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। और आज हम केवल दीर्घ संधि करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा करेंगे तो ब्रेन में कुछ भी नहीं आएगा, धीरे धीरे सीखेंगे। अब मैं ई का एग्जांपल देता हूं, चलिए एक मुझे एग्जांपल मिल गया, मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, ई बड़ी ई प्लस बड़ी 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 ई प्लस बड़ी ई, ठीक है, या फिर बड़ी ई Yes, sir. प्लस छोटी ई, ये भी होगा बड़ी। तो ये लो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल लिख दिया, अगर बच्चों आपके पास कॉपी है तो प्लीज लिखो, क्योंकि ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके बुक में इतना मतलब एक एक चीज को नहीं दिखाएगा, दो तीन एग्जांपल देके आगे बढ़ गया होगा, अगर कॉपी है तो लिख लो आप, इसलिए मैं इसको क्लास में कराना चाहता था लेकिन अभी करा दे रहा हूँ। एग्जांपल देता हूँ, पहला एग्जांपल है ई और ई का। एग्जांपल क्या है, ध्यान दीजिए,
कवि प्लस इंद्र। बच्चों यहाँ ध्यान देना, बाबू यहाँ छोटी ई की मात्रा है कवि में, छोटी ई Yes, की मात्रा sir. है। चलिए मैंने छोटी ई लिख दिया। Yes, यहाँ पर sir. छोटी ई है इंद्र में। Yes, इंद्र में Yes, sir. छोटी ई है। Yes, sir. चलो ये मैं लोग मैंने छोटी ई लिख दिया, सॉरी छोटी ई मैंने लिख दिया। अब बोलो छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बनेगा? बड़ी बड़ा ई। ई। वेरी गुड। बड़ी अब देखो यहाँ पे क वो में छोटी ई की मात्रा है, तो वो कौन सी मात्रा हो जाएगी बाबू? बड़ी ई। बड़ी वेरी ई। गुड। और ये बिंदु है, मैंने बिंदु दे दिया और ये हो गया। अब देखो लो हो गया कविंद्र। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये छोटी ई मिलके बड़ी ई बन गया और इसीलिए यहाँ पे कविंद्र हो गया। आप लोग एक बार करके देख लेना। आपको तो लग रहा है जैसे मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स में भी सिर्फ प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ई प्लस ई बड़ी ई हो गया, तो कवि में जो छोटी ई की मात्रा था वो बड़ी ई हो गया और इस तरह से हो गया कविंद्र। नेक्स्ट दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दूसरा जो एग्जांपल है वो है छोटी ई प्लस बड़ी ई। चलिए छोटी ई प्लस बड़ी ई। चलिए अब मैं एक ऐसा नाम लिख रहा हूं जिसको आप लोग जानते हो। दिखाई दे रहा है? लाइट तो नहीं ना है? No, sir. चलो छोटी ई प्लस बड़ी ई, मैंने यही बताया ना। चलो अब देखो बच्चों, गिरी गिरी प्लस इस क्या बनेगा? दोनों मिला के क्या बनेगा? Sir, गिरीश। ओके। अब गिरीश जब बनेगा तो रॉ में छोटी की मात्रा होगी कि बड़ी की मात्रा होगी? सर, बड़ी ई। वेरी गुड, एकदम राइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दो। ये देखो री में छोटी की मात्रा है Yes, sir. और ये देखो बड़ी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई है, Yes, बड़ी ई sir. लिखा हुआ है। तो छोटी Yes, ई sir. और बड़ी ई क्या हो जाएगा? बड़ी ई होगा, बड़ी ई की मात्रा लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गी रॉ में बड़ी ई की मात्रा और तालाब में तो क्या होगा? गिरीश। क्या होगा? गिरीश। अब समझ में आया? हार्ड है कि Yes, इजी है? sir. Sir, easy. अब गलती होगी। नो सर। ये सब संधि है बाबू, ये सारा दीर्घ संधि है। देखो विभास ने कहा इजी है, मैसेज में लिख के। चलो ठीक है। ओके, अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, वो है बड़ी ई की मात्रा प्लस बड़ी ई की मात्रा। मतलब बड़ी ई का वर्ण और बड़ी ई का वर्ण। देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल मुझे मिल गया, बड़ी ई और बड़ी ई। चलिए ये देखो, ध्यान दो बाबू, ये बहुत इजी है। ये लो सती प्लस ईस। अच्छा बाबू, सती में बड़ी की मात्रा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये जो मैंने बड़ी ई लिख दिया। ईस में बड़ी ई है ना? Yes, sir. ये लो मैंने बड़ी ई लिख दिया। ये दोनों बड़ी ई मिलके क्या हो गया? बड़ी ई की मात्रा होगा। बड़ी तो क्या होगा? सतीश। क्या होगा? सतीश। सतीश हो गया, क्योंकि ये ई और ये मिलके तो मात्रा बन गया, तो ये ई गायब हो जाएगा, क्योंकि ये ई और ये ई मिलके तो मात्रा बन गया। ये लो मैंने मात्रा लिख दिया, तो क्या हो गया? सतीश हुआ। अब बोलो बच्चों, कठिन है? हार्ड है? नो सर। नो सर नो सर ओके। अब नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल दूंगा। नेक्स्ट जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा वो एग्जांपल है बड़ी ई प्लस छोटी ई। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं भाई। अच्छा मिल गया मुझे। ये लो, मही प्लस छोटी है यहाँ पे इंद्र। तो बाबू यहाँ पर आप देख सकते हो, मही यहाँ पर बाबू बड़ी की मात्रा है। ये लो मैंने बड़ी Yes, sir. यहाँ पर छोटी है। यस सर मैंने छोटी लिख दिया। दोनों मिलके क्या बनेगा? बड़ी। बड़ी। क्या होगा? महेंद्र। क्या महेंद्र। होगा? महेंद्र। महेंद्र।
अब तो लगता है आप लोग एकदम मतलब सब टॉप करोगे, ऐसे बोल रहे हो, एकदम लगता है अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोगों ने ई वाला भी समझ लिया, अब हम लोग लास्ट कौन सा समझेंगे बाबू? सच ऊ वाला। वेरी गुड। तो ऊ का भी क्या होगा? सेम टू सेम, ऊ प्लस ऊ बड़ा बड़ा ऊ, ऊ। ऊ प्लस छोटा ऊ अगर हम करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? बड़ा ऊ। मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक रहेगा। यहाँ पर बड़ा ऊ। उसके बाद बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, वो भी होगा बड़ा ऊ। अगर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ करेंगे फिर भी होगा बड़ा ऊ। ये लास्ट में आने वाला है यही। समझ में आया बच्चों? क्लियर यस हुआ? सर। आगे बढ़े आप। यस सर। Yes, sir. तो मैं अभी इसका एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आप उसके बाद हम लोग का दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाएगा, और दीर्घ संधि में कुछ भी आएगा आप लोग आराम से कर लोगे, इतना मैं गारंटी बोलता हूं, क्योंकि आप समझ गए हो कि कैसे हमें निकालना पड़ रहा है, कैसे हम संधि को मिला रहे हैं। ओके, चलिए मुझे एग्जांपल मिल गया। यहाँ पर है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। ओके, भानु प्लस उदय। लाइट में तो नहीं ना लिख रहा हूँ? ओ, लाइट में लिख दिया, सॉरी, मैं नीचे लिख रहा हूँ। भानु प्लस उदय। अब यहाँ देखो, यहाँ भी छोटा ऊ की मात्रा है ना? भानु में छोटा ऊ की मात्रा है, Yes, sir. और यहाँ पर Yes, sir. छोटा ऊ है। Yes, दोनों sir. मिला के क्या बनेगा? बड़ा ऊ की मात्रा बड़ा बनेगा, ऊ। तो क्या होगा? भानु मानुदय। मानुदय। बस 9 में कौन सी मात्रा आ जाएगा? सर बड़ा ऊ। जी, यस सर। मेरा पिक्चर अटक गया है क्या? नो सर। ओके ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग आते हैं छोटी ऊ और बड़ी ऊ में। उसका भी एग्जांपल लेते हैं, छोटी ऊ बड़ी ऊ। चलिए, ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन है लघु उर्मी। ओके, लघु उर्मी क्या क्वेश्चन है? लघु उर्मी। ये हो गया लघु प्लस उर्मी, ये हो गया उर्मी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है लघु प्लस उर्मी। अब देखो, लघु में छोटी ऊ की मात्रा है, यस सर। Yes, और sir. यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा है, तो छोटी ऊ और बड़ी ऊ क्या हो गया? बड़ी ऊ तो क्या हो Sir, गया? बड़ी ऊ। लघु। लघुमी। लघु। ठीक है, मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है कि आप लोगों को Yes, समझ sir. में आ गया। Yes, sir. ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, क्लियर हो रहा है ना बाबू? यस सर। तो अब मुझे ये बताइए कि दीर्घ संधि से अगर कुछ भी आएगा तो आप लोग कर लोगे ना? यस सर। Yes, sir. चलिए, मैं अभी एक एग्जाम ले लेता हूँ। एक मेरा प्रश्न है, ये प्रतीक्षा, ठीक है, ये मेरा एक प्रश्न है, प्रतीक्षा। अब मुझे ये बताइए, इसका संधि विच्छेद मुझे करना है, इसको अलग करना है, तो मैं क्या क्या लिखूं, मुझे बताइए। सर प्रति प्लस इच्छा। प्रति प्लस इच्छा। क्या बोल रहे हो बाबू? सर इच्छा। यस, एकदम राइट, एकदम सही आपने बोला। ये देखो, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा इक्वल बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा प्रतीक्षा। एकदम सही, राइट बोला आपने। तब तो आप लोग समझ गए हो, वेरी गुड। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हमारा काम क्या है? प्रैक्टिस करना। हमारा काम क्या है बाबू? प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना। करना। अब Excuse me, sir. अब बाबू, दीर्घ संधि को हम पहचानेंगे कैसे? हाँ, कौन बोल रहा है कुछ? सर श्रीपर्णा। हाँ बोलिए श्रीपर्णा। सर मैं कह रही थी कि सर आज सर बस दीर्घ संधि पढ़ाइए। सर ये थोड़ा सा बड़ा है सर, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे घर में। हाँ हाँ बाबू, मैं दीर्घ संधि से आगे नहीं बढ़ूंगा, तो मैं दीर्घ संधि याद, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ
दीर्घ संधि को हम पहचानेंगे कैसे, मैं दीर्घ संधि के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूं। चलिए मैं 4-5 शब्द लिखता हूं सब में से और आपको एक तरीका बताता हूं, क्या एक बार में देखोगे बोल दोगे दीर्घ संधि है। कैसे, मैं लिखता हूं, कुछ शब्द लिखता हूं मैं। चलिए मैं कुछ शब्द लिखता हूं। चलिए शब्द है, शब्द क्या क्या है मैं लिख लेता हूं। चलिए शब्द है वेदांग, उसके बाद सत्याग्रह। सर आपने फर्स्ट वाला क्या लिखा है? वेदांग बाबू, वेदांग। ओके सर। साकार, सीमांत, महात्मा, रविंद्र, गिरीश, रवीश। अभी मैं आपको पहचानने का तरीका बताऊंगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं। बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी। महेंद्र, महेंद्र, और लास्ट में भानुदय, अंकित, इसके बाद बदुत्सव, इसके बाद हमारे कौन से शब्द है, बदुमी, व तो इसमें मैं एक चीज आपको दिखाने के लिए मैं लिखा हूं, मैं एक बार पढ़ देता हूं मैंने क्या लिखा है। तो जल्दबाजी में लिखा है, हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं हो, और वैसे भी ऐसे बोर्ड में लिखने का हमारा अभ्यास नहीं है। हम लोग नॉर्मली ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, तो नया नया इसमें लिख रहे हैं तो ऐसा होता है। मैं आपको पढ़ देता हूं एक बार। वेदांग, सत्याग्रह, साकार, सीमांत, महात्मा, कविंद्र, गिरीश, रवीश, महेंद्र, भानुदय, अनुदित, बदुत्सव, बधुर्मी। बच्चों इस सारे शब्द को मिडिल में देखो, इस सारे शब्दों के मिडिल में देखो, बीच में देखो, आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता रहा हूं। आपको मिलेगा आकार की मात्रा, आपको मिलेगा बड़ी ई की मात्रा, और आपको मिलेगा बड़ी बड़ा ई ऊ। आप देखो सब में बीच में देखो, वेदांग ये देखो बीच में आ की मात्रा, सत्याग्रह बीच में आ की मात्रा, साकार आ की मात्रा, सीमांत आ की मात्रा, महात्मा आ की मात्रा, कविंद्र बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई। गिरीश बड़ी ई की बड़ी मात्रा, ई। रवीश बड़ी ई की मात्रा, बड़ी महेंद्र ई। बड़ी ई की बड़ी मात्रा, ई। भानुदय बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ा अनुदित बड़ी ऊ की मात्रा, बदुत्सव बड़ी ऊ की मात्रा, और बधुर्मी बड़ी ऊ की मात्रा। यानी अगर किसी भी शब्द के बीच में अगर आपको आकार, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा मिले तो वो कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ अब कभी संधि। भूलोगे? अब बोलो कभी भूलोगे? नो सर। नो सर। संधि को पहचानना कभी भूलोगे? अब नो सर। कभी कभी ऐसे एक दो शब्द आ जाते हैं जहां पर क्या होता है कि बड़ी ऊ की मात्रा पहले वाले शब्द में लग जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लो सुक्ति, सुक्ति ये भी है, ये भी इसका होगा, सुक्ति का क्या होगा? सु प्लस उक्ति होगा, सु प्लस उक्ति। तो ये जो है ये भी दीर्घ संधि है, लेकिन इसमें पहले मात्रा नहीं, तो अधिकतर शब्दों में आपको मिडिल में ही मिलेगा। तो मैं सारा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 80 से 90% शब्द आपको ऐसे मिलेंगे। तो अब बोलिए दीर्घ संधि पहचानना इजी है कि हार्ड है? सर इजी। मैं अगर कभी भी दीर्घ संधि दे दूंगा तो आप एक बार पहचान जाओगे ना, उसका मिडिल में देख के आपकी मात्रा है कि बड़ी ऊ की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है, उसे पहचानने दिया जाएगा, पहचान लोगे ना? यस सर। यस सर। तो कैसा लगा इस संधि का क्लास पहला? इजी की हार्ड? सर इजी। इजी। मजा आया? अब संधि बोलो, हार्ड है कि इजी है? सर इजी।
अगर हम संधि को अच्छे से पढ़े तो इजी है कि हार्ड है? सर इजी। इजी। ओके बाबू, अभी मैसेज में लिख के बताओ कैसा लगा आपको क्लास। फिर मैं आगे फिर क्लास 8 का भी क्लास है आज, तो उसका भी मुझे तैयारी करना है। मैसेज में लिख के बताइए। चलिए, विभास बोल रहा है बहुत अच्छा लगा सर। सर बहुत अच्छा लगा। पूर्वा भी कह रही है, रेनू सर वेरी नाइस। सर बहुत अच्छा था आज का क्लास। क्रिस्टोफ फैंटास्टिक क्लास। श्री प्रणा बहुत ही इजी था, वेरी वेल, थैंक यू सर। यानी चलो, संधि सबसे हार्ड होता है हिंदी में, और वो आप लोग समझ गए, समझ में आ गया। बड़का भी आज क्लास कर रही है सर, बहुत अच्छा लगा। राजीव सर बहुत अच्छा। संधि सबसे कठिन क्लास है, और पता है सारे बच्चे संधि को लेकर परेशान रहते हैं। वासुदेव सर बहुत अच्छा लगा। और आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कंपटीशन वाले एग्जाम में संधि से क्वेश्चंस रहते हैं, तो और आप लोग संधि ऐसे पढ़ोगे तो आप लोगों को कोई चिंता नहीं होगी। इसीलिए मैंने पूरा स्वास्तिक जायसवाल सर बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा और सही क्लास। सारिका, रंजना, ये लोग नए बच्चे, इनको समझ में नहीं आया कि एरो कुछ लिख क्यों नहीं रहे। और सुनिश्चिता नहीं है क्लास में। चलो, असिता ने भी कहा बहुत अच्छा लगा, और सर अंडरस्टैंड, दिव्यांशी। और तो चलो बच्चों, ये सारिका सुन पा रही हो? प्रियांशी सुन पा रही हो? ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अनुशासित होकर सुने। और मैं अगर आपको कुछ भी सिखा पा रहा हूं तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आप लोग इतने ध्यान से मुझे सुनते हो। क्योंकि अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो आप लोगों को मैं सिखा नहीं पाऊंगा, और आप लोग सीख नहीं पाओगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों। ओके, थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. साहिल, रिकॉर्डिंग को ऑफ